हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रीविजन 2.0। आज हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में एक पॉपुलर क्रॉप है जिसका नाम है कॉलीफ्लावर। यानी बात चलेगी फूल गोभी की, जिनसे हम सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन उसमें जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं, उत्पत्ति स्थान क्या है, क्रोमोसोम नंबर यानी 2n कितना है और इसमें ब्लांचिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम सब जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। कल्टीवेशन ऑफ कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की खेती के बारे में बात चलेगी, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया और वैरायटी जो है इसकी ये है बोट्रिटिस, यानी पूरा नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्रिटिस कहेंगे, जिसका ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान कॉलीफ्लावर की है मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन ही इसका उत्पत्ति स्थान है कॉलीफ्लावर का। अब हम लोग जानेंगे कि सोइंग टाइम इसकी कब है, कब बुआई कर सकते हैं और कितनी सीड की क्वांटिटी रहेगी, इसके बारे में बात चलेगी। तो यहाँ पे है सोइंग टाइम। सोइंग टाइम में कॉलीफ्लावर की फसल को दो मुख्य जो है सीजन में कह सकते हैं, या अर्ली एंड लेट मिड भी रहता है, तीन है, उनके बारे में जानेंगे। कब कब सोइंग करते हैं, उनकी जो है सोइंग टाइम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सोइंग टाइम्स में अर्ली की जो है अगेती जो फसलें हैं, यानी जो अगेती वैरायटी है कॉलीफ्लावर की, उनकी हम सोइंग करेंगे मिड मई टू मिड जून, यानी मध्य मई से मध्य जून के बीच में अर्ली वैरायटीज ऑफ कॉलीफ्लावर की सोइंग करेंगे। अब बात चलेगी मिड और लेट की, यानी जो मध्य है उनकी बात चलेगी और लेट जो वैरायटी हैं उनके बारे में। तो मिड एंड लेट्स के लिए जून और अगस्त, यानी जून अगस्त में जो है मिड और लेट वैरायटीज ऑफ कॉलीफ्लावर की सोइंग कर सकते हैं फॉर नर्सरी पर्पज। अब बात चलेगी इम्पोर्टेंट फैक्ट, सीड रेट यानी बीज दर कितना है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अर्ली और लेट करके दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अर्ली का सीड रेट है 500 ग्राम से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की बीज दर जो है वो 500 से 600 ग्राम है। और लेट वैरायटी के लिए, यानी जो लेट वैरायटी है उनके लिए बीज दर 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये तो हो गया बीज दर। सोइंग टाइम जाने हमसे बीज दर। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोगों ने सीड को नर्सरी में सोइंग कर दिया है, बुआई कर दी है, तो कितने दिन बाद, यानी कितना समय लगेगा, कितने दिन बाद जो इसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सीडलिंग कैन बी ट्रांसप्लांटेड, यानी सीडलिंग्स जो है, जो नर्सरी यानी पौध जो है नर्सरी वाले, उनकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अर्ली जो है वो 25 डेज आफ्टर सोइंग, यानी सोइंग के बुआई के 25 दिन बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं अर्ली के लिए। और अगर रही बात लेट की, तो जो लेट वैरायटीज हैं उनकी सोइंग जो है यानी ट्रांसप्लांटिंग 45 दिन, यानी डेज आफ्टर सोइंग, यानी सोइंग के 45 दिन बाद जो है हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे लेट वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर की। तो ये तो बात हो गई सीडलिंग की कि कितने दिनों बाद अर्ली को ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और कितने दिन पश्चात लेट को। अब ये बात चलेगी इसकी जो है फोटो पीरियोडोलॉजी के बारे में, दीप्तकालिता। तो इसमें बात चलेगी कि ये लॉन्ग डे प्लांट है, यानी इसे जो है अधिक से अधिक सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये लॉन्ग डे प्लांट है। अब इसकी ग्रोथ के लिए कितने ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात चलेगी कि अगर कर्ड बन रहा है इसमें, ये जो फ्लावर फूल गोभी जो है उसके कर्ड को हम सब कंज्यूम करते हैं, तो अगर कर्ड बनने के समय जो हो रहा है, यानी कर्ड फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, उस समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर्ड बनने के लिए अनुकूल रहता है। इस तापमान में जो है कर्ड अच्छी तरीके से बनता है और किसी प्रकार की उसमें एबनॉर्मलिटीज नहीं होती। तो ये तो हो गया कर्ड फॉर्मेशन की बात। अब नेक्स्ट है दिस इज
थर्मोसेंसिटिव क्रॉप। थर्मोसेंसिटिव क्रॉप मतलब अधिक जो है तापमान सहन नहीं कर सकती, इसके बारे में बात है। और नेक्स्ट है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूल जो कॉलीफ्लावर है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने के कारण उसका जो कलर है यानी जो मिल्की कलर है वो कलर चेंज हो जाता है येलो में, यानी कर्ड पर पीलापन आ जाता है। उस पीलापन को जो है रोकने के लिए प्रक्रिया की जाती है ब्लांचिंग। यानी ब्लांचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूल गोभी के पत्ती को तोड़कर उस कर्ड पर ही रख दिया जाता है जिससे डायरेक्ट सनलाइट उस कर्ड पर ना पड़े और उसका जो नुकसान यानी जो पीलापन होने वाली प्रक्रिया है उससे निदान मिले। और ये हो गया ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है इस कॉलीफ्लावर में। अब हम लोग जानेंगे कि इस फैक्टर से जो यानी जो ब्लांचिंग हो रही है उसमें कौन ऐसी वैरायटीज हैं जो सेल्फ ब्लांच्ड है, यानी उन्हें कवर करने की जरूरत नहीं है कर्ड को, वो स्वयं में ऐसी उसकी बनावट रहेगी कि अपने आप उसकी पत्तियां कर्ड को कवर कर लेंगी। इसमें हम जानेंगे कि सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी जो है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी, इसमें है पूसा हिमज्योति। पहली है पूसा हिमज्योति जो सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी है और दूसरा है पूसा स्नोबॉल। तो ये दो मुख्य वैरायटीज थी जिनके बारे में हम सबने जाना कि ये सेल्फ ब्लांच्ड है, इनमें पत्ती को तोड़कर कर्ड को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई बात। और इस ब्लांच वाली प्रक्रिया को डिस्कवर किया गया, इनोवेशन किया गया या जिनके द्वारा गिवन किया गया वो है डॉक्टर जॉनसन, जिन्होंने लंदन से इस मेथड या विधि को बताया, डिस्कवर किया, इनोवेशन किया। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट वैरायटीज हैं कॉलीफ्लावर की। अब हम लोग जानेंगे कि कॉलीफ्लावर की कौन कौन सी वैरायटी हैं, उनके बारे में जानेंगे और कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और वो डिसऑर्डर किनके द्वारा होते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं वैरायटीज यानी जो प्रजातियां हैं, कौन कौन सी प्रजाति है गोभी की जो पॉपुलर हैं उनके बारे में बात चलेगी। तो इसमें कुछ लिखे गए हैं पहले से ही। पूसा अगैनी ये है, नेक्स्ट है पूसा शुभ्रा, नेक्स्ट पूसा दीपाली, पूसा केतकी, यहीं पर चैतकी चीज से शुरू होता है। नेक्स्ट है पूसा स्नोबॉल, इसे हम सब ने पढ़ा था, जो है सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटीज थी जो अपने कर्ड को स्वयं ढक लेती थी पत्तियों से। नेक्स्ट है पूसा मैग्ना, ये थी वैरायटीज ऑफ कॉलीफ्लावर की। अब बात चलेगी इसमें स्पेसिंग की। अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो अर्ली के लिए कितना प्लांटेशन जो है डिस्टेंस बनाए रखें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, और अगर लेट वाली कर रहे हैं तो उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे इसमें स्पेसिंग में कि अर्ली के लिए 45 गुणे 45 सेंटीमीटर, यानी पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और रो से रो की दूरी 45 सेंटीमीटर। लेट है जिसमें 45 गुणे 60 सेंटीमीटर, इस रेशियो से प्लांटेशन करेंगे हम सब सीडलिंग की। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे पॉपुलर या कहते हैं डिसऑर्डर हैं जो कॉलीफ्लावर में होते हैं, उनके बारे में बात चलेगी। तो यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर हैं, जैसे पहला है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग यानी भूरापन आ जाएगा कॉलीफ्लावर के कर्ड पर। तो ये होता है डिफिशिएंसी ऑफ बोरान, यानी बोरान की कमी से शुरू होती है या कहते हैं होती है डिसऑर्डर ब्राउनिंग। अच्छा, डिसऑर्डर जो बात है इसमें जानेंगे कि डिसऑर्डर क्या होता है, यानी विकार जो है, हिंदी में विकार कहते हैं। विकार क्या है? एनी एबनॉर्मलिटी इन प्लांट व्हिच इज कॉज्ड बाय और डिफिशिएंसी बाय एबायोटिक एजेंट, यानी किसी भी अजैव कारक के द्वारा पौधों में जो भी असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें ही डिसऑर्डर कहते हैं। तो उसमें से डिसऑर्डर में पहला है ब्राउनिंग जो बोरान की कमी से होती है। नेक्स्ट है बटनिंग, यानी जो कर्ड होते हैं वो छोटे छोटे अगर बटन जैसे बन जाए छोटे छोटे, वो है डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की, यानी नाइट्रोजन की कमी के कारण
बट मिल्क। विपिटल पॉपुलर है इसमें कॉलीफ्लावर में। के डिफिशिएंसी यमो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट है होलो स्टेम एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, यानी अभी तक तो हम सब ने 2-3 पढ़े कि जिसमें कमी की बात चल रही थी कि किसी भी एलिमेंट या न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाए डिसऑर्डर, लेकिन ये वाला डिसऑर्डर जो है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, यानी जब हम फसल में अधिक नाइट्रोजन को अप्लाई कर देते हैं तब ये डिसऑर्डर उत्पन्न होता है कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट है रिपनेस। रिपनेस जान लें, कर्ड सरफेस लूज, यानी जो कर्ड है वो कंपैक्ट नहीं रहेगा, सघन नहीं रहेगा, एकदम मजबूत लूज रहेगा, थोड़ा सा स्पेस उसमें बने रहेंगे। ये कर्ड लूज है ड्यू टू डिले हार्वेस्टिंग, यानी अगर हम सब लेट में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं कॉलीफ्लावर की, तो उसमें ये डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें उसका कर्ड का कंपैक्शन जो होता है, सघनता, वो छेड़ हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस ड्यू टू लो टेम्परेचर, यानी कम तापमान के कारण, यानी जितना उसे चाहिए था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उससे कम टेम्परेचर अगर मिल रहा है कॉलीफ्लावर को तो उसमें हो जाएगा ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है फजीनेस, यानी ग्रेनुलर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यानी अधिक तापमान या तापमान की अधिकता के कारण जो है हो जाएगा फजीनेस, यानी ग्रेनुलर। ग्रेनुलर से तात्पर्य है कि जो कर्ड होंगे उनके पार्ट छोटे छोटे भागों में अलग नहीं होंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे दाने के आकार में, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और नेक्स्ट है, उसकी बात करेंगे हम सब, जिसमें है क्लोरोसिस डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। ये क्लोरोसिस से तात्पर्य है कि जो उनके बैंड्स होती हैं, नसें होती हैं, उनमें जो है येलो पीलापन आ जाएगा, इंटरबैन येलो। तो ये थी जो है कॉलीफ्लावर की वैरायटीज और डिसऑर्डर। तो हम सब ने जो है कॉलीफ्लावर में जाना, वर्जिन प्लेस कहाँ है, टूयन क्या है, वैरायटीज क्या है, सीड जो है क्या है, स्पेसिंग कितनी है, इन सब के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।